Hello bachcho, let's read this question, and the question says, although fluorine is more electronegative than oxygen, but the ability of oxygen to stabilize higher oxidation states exceeds that of fluorine. Why? तो क्वेश्चन में बोला गया है हालांकि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन की जो एबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स को स्टेबलाइज करने की वो फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है वो है हमारा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की बॉन्डिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे लिख देते हैं की कंसेप्ट में लिख देते हैं बॉन्डिंग बॉन्डिंग टेंडेंसी बॉन्डिंग टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन जो है एक मोनोवेलेंट एटम होता है। क्या होता है बच्चों? मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, और मोनोवेलेंट एटम होता है हायर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है साइज। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं इन कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। एंड मोनोवेलेंट है तो इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं बना पाता, नॉट एबल टू फॉर्म multiple बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, नॉट एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बारे में बात करी जाए तो देखिए बच्चों, ये डाइवेलेंट स्पीशी होती है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं डाइवेलेंट स्पीशीज। ठीक है, डाइवेलेंट स्पीशीज मतलब कि ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, साइज जो है फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन, यहां पर लिख लेते हैं बच्चों इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन साइज बड़ा होता है और ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है इस वजह से ये कह सकते हैं हम कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। इसका रीजन है ये एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे, मल्टीपल bonds. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.